गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास का प्रश्नावली 2.1 जो कि बहुपद है। बहुपद हम लोग ने 8th क्लास में पढ़ा है। चर वाले बहुपद, जो चर रहता है x, y, a, b, ये सब क्या है? चर है। चर वाले बहुपद पढ़े थे 8, 9 में, लेकिन 10 में ये ग्राफिक बहुपद है। इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसको बनाते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल क्या है? px के तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px यानी x अक्ष, देखिए ये ग्राफ है, इसमें x अक्ष और y अक्ष है। तो हमको देखना है तुल्यांक यानी जो रेखा ये जो पार हुई है वो x अक्ष पे कितने बार मिली है। तो ये ग्राफिक के लिए हम लोग देखिए x हो गया x, x डैश और y डैश। इस पे एक रेखा ये पार हुई, क्या ये x अक्ष पे टच कर रही है? कहीं मिल रही है? कहीं नहीं। तो क्या लिखेंगे? तुल्यांकों की संख्या, बस बन गया। 2 नंबर देखिए, बी नंबर इसी तरह है, जो रेखा है इस तरह होके एक बार यहाँ x अक्ष पे आपको मिल रही है, तो क्या लिखेंगे? तुल्यांकों की संख्या 1। ठीक इसी प्रकार सी वाला, सी देखिए x अक्ष पर ये रेखा कितने बार मिल रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ डी नंबर आइए। डी नंबर में देखिए ये x अक्ष पे 2 बार टच कर रही है, तो क्या लिखेंगे? तुल्यांकों की संख्या 2। ये ई नंबर में देखिए कितने बार x अक्ष पर रेखा सट रही है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो क्या लिखा जाए? तुल्यांकों की संख्या कितना? 4। अब एफ नंबर में देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये जो रेखा है x अक्ष पे कितने बार टच कर रही है? तो 3 बार। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्नावली में इतना ही सवाल था। प्रश्नावली 2.2 सीखते हैं। प्रश्नावली 2.2 में सवाल है द्विघात समीकरण बहुपदों की तुल्यांक ज्ञात करें और गुणांकों के बीच की संबंध में जांच करें। तो मेरा समीकरण ये दिया हुआ है और आपको इस समीकरण को गुणनखंड करना है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग इसको किस प्रकार बनाते हैं। ये 8, 9 दोनों क्लास में बना चुके हैं, मैं कुछ अलग तरीका से बताना चाह रहा हूँ। तो पहला जो x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसको क्या कहते हैं? a। x के साथ जो है वो b और यहाँ जो होता है वो c। तो x स्क्वायर का 1, यहाँ -2 और c की जगह हम क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का नियम क्या है कि a इंटू सी क्या होगा? तो a इंटू सी एक जगह पे है x स्क्वायर और c की जगह कितना है? -8। तो इसको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर -8x स्क्वायर। अगला क्या है? बीच में जो है b, ये कितना है? -2। तो हमको गुणनखंड ऐसा करना है कि -8 भी आ जाए और -2 भी आ जाए। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको लिखना जरूरी नहीं। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं हम लोग। x स्क्वायर रहेगा, ये 2 को इस प्रकार तोड़ा जाए कि -8 भी आ जाए और -2 भी आ जाए। तो क्या किया जाए? यानी इसको 4 -4 और +2x से तोड़ा जाए। तो देखिए यहाँ पे -4 में यदि 2x जाएगा तो -2 आ जाएगा। यदि ये दोनों गुना किया जाए, -4x गुना 2x क्या हो जाएगा? -8x। तो दोनों तरफ से मेरा आ रहा है, तो यहाँ -8। ठीक है, बीच में हम लोग गुणनखंड तोड़ दिए। अब दोनों संख्या में कॉमन क्या है इसको देखना होगा। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा x और यहाँ केवल 4। यहाँ देखिए क्या कॉमन आएगा? यहाँ कॉमन आएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा?
x बचेगा और ये -4, क्योंकि 2 से इसको भागा करेंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ आ गया x + 2 और x - 4, ये दोनों मेरा आ गया। ये दोनों देखिए इक्वल है, इसलिए रख लिए x + 2 यहाँ रख लिए। अब इसके आंसर जो आएगा x + 2 = 0, x बराबर -2 और x + 4 = 0, -4 x बराबर। तो इसका 2 सूल्यांक मिला। क्या क्या? x का 2 सूल्यांक मिला, क्या? -2 और 4। अब ये तो आंसर मेरा आ गया। अब इसको जांच किया जाए, यहाँ लिख देते हैं जांच, क्योंकि जांच भी करने पड़ रहा है हम लोग को। तो जांच कैसे करते हैं? इसके 2 मान को हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो तुल्यांकों का योग, तुल्यांकों का योग, तुल्यांकों का योग, जैसे जो मान निकला वही 2 संख्या का योग, यानी क्या निकला है? -2 और गुना योग यानी जोड़ 4। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, -2 में +4 जाएगा तो ये 2 बचेगा, यानी तुल्यांकों का योग कितना हुआ? 2। और इसको हमेशा याद रखिएगा, b/a कहते हैं। क्या कहते हैं? b/a, तुल्यांकों गुणनफल, तुल्यांकों का गुणनफल। जो आंसर मेरा आया है 2 तुल्यांक, इसको आपस में गुना करेंगे, -2 गुना 4, -2 गुना 4 यानी कितना हो गया? -8। बस इतना ही करके हम लोग को छोड़ देना है। ये जांच करने का मतलब क्या हुआ? ये C जो है इसके बराबर हो और ये B जो है 2 के बराबर हो। बस, धन्यवाद। इसी तरह आप आगे बढ़ें।